देखो, दुनिया में हर एक चीज़ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई इंसिडेंट हो या कोई डिसीज़न हो। सो इसी तरह से जो ये कुंभ का जो महाकुंभ का जो ये स्टैम्पेड केस हुआ, इंसिडेंट हुआ, जो काफ़ी दुखद इंसिडेंट था, उसमें मतलब कुछ ऐसे भी हमें रिएक्शन देखने मिले जिसमें लोग खुश हुए और कोई एक्चुअल में दुखी हुए। कोई किसी ने इसमें पॉलिटिक्स किया या किसी ने फिर इसमें अपना प्रोपेगेंडा चलाया। तो इंटरनेट में ये सारी चीज़ें चलती है किसी भी चीज़ को लेके। तो आज से हम इस चैनल पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे मैं इंटरनेट पे इतनी सारे इंसिडेंट के अलग अलग पर्सपेक्टिव तुम्हारे सामने लेके आऊँगा। तो आज का हमारा पहला एपिसोड ही है। इस सीरीज़ का मैंने नाम रखा है ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट, ठीक है। सो एंड वीडियो के एंड होते होते मैं अपना ओपिनियन भी तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इसका नाम है ग्रीन लाइट रेड लाइट। अगर ये देख के किसी को अजीब लग रहा है तो मैं उसको बता दूँ, भाई मैंने ऑयलिंग किया है तो थोड़ा चैम्पू हो गया इसलिए मैंने इसको लगाया, तो थोड़ा माफ़ करना। क्या देखो, पहला पोस्ट निकल के आता है ये, जिसमें एक ट्विटर हैंडल ने कहा कि गरीब है इसलिए मारा गया, वीआईपी होता तो बच जाता। ठीक है, मतलब हम इस महाकुंभ में दो तरह के लोगों को देख रहे हैं। एक वीआईपी है जिसको अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, और एक आम आदमी है जिनको अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। खैर, ऐसे जगह पे भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या ही किया जा सकता है। खैर, तो हम लोग रिएक्शन पे जाते हैं लोगों के। देखो, एक यूज़र लिखते हैं, गरीबों में भी अपरिवार के मरने पर भी वोट ये सब भाजपा को ही देंगे, नफरत की अफीम बहुत असरदार है। ये जो यूज़र है ये जो बीजेपी है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ठीक है। फिर एक यूज़र है जिसका नाम है स्टेरी आइड, ठीक है। इन्होंने योगी जी और नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करके लिखा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ करती नहीं है क्रेडिट मांगने के अलावा। एक यूज़र ने लिखा, गरीब है इसलिए संगम नोज़ पे नहाने पहुँचे, अमीर होते तो अराली घाट यमुना में डुबकी मार के निकल लेते। क्या ही कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम दूसरे पोस्ट में जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक पोस्ट देखने को मिल रहा है जहाँ पर जो एक्ट्रेस है हेमा मालिनी, हाँ, वो वीआईपी ट्रीटमेंट लेके स्नान करने आई थी। चलो इसमें कमेंट्स देख लेते हैं। सो मैं जो रिएक्शन देख रहा हूँ मैं, इसमें सारे लोग बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। भाई ये सही है कि गलत है ये तो उनको ही पता, बट मोस्टली बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि और एक यूज़र ने लिखा है कि पुलिस पर्सनल नोवेयर व्हेन महाकुंभ स्टैम्पेड हैपन। तो इन्होंने लिखा है कि एटलीस्ट 50 लोग मारे गए स्टैम्पेड में, और जो पुलिस थी वो कहीं पर भी नहीं थी, वो पुलिस जो थी वो कहीं पर भी नहीं थी, ठीक है। सो 10,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद ये इतना ज़्यादा फेलियर मैनेजमेंट का देख के लोग क्रोधित है, लोग एंग्री है, गुस्सा है। और एक हम यूज़र को देखते हैं कि जो पुलिस पर्सनल हैं उन्होंने पहले ही अनाउंस किया था कि भागदौड़ मच सकती है, जो सो रहे हैं वो उठ जाओ।
लेकिन ये कोई उठा नहीं। देखो अब और एक यूज़र लिखते हैं सॉरी मेरा हिंदी इतना ख़राब है पूछे मत। प्रशासन करवा रही है नेताओं और अमीरों के शाही स्नान और जनता को भेज रहा है शमशान। सो आई मीन जो पॉलिटिशियंस है, ठीक है, उनको एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है क्योंकि वो देश को चला रहे हैं। सो उनका रिस्क भी होता है लाइफ का। सो उनको प्रोटोकॉल देना मतलब कई हद तक सही भी है, बट इस बात का भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके प्रोटोकॉल की वजह से जो आम लोग हैं उनको तकलीफ़ ना पहुंचे। तुमको दोनों को मैनेज करना तो पड़ेगा ना। अब जिसने वोट दे के तुमको वहाँ पर पहुँचाया है, तुम उसका ही अगर ध्यान नहीं रखोगे फिर तुम क्या ही नेता हो, ठीक है। फिर एक और यूज़र लिखते हैं कि वो लोग हैं जिन्हें मंदिर चाहिए, महंगाई की परवाह नहीं, अच्छी शिक्षा के को इन्हें इच्छा नहीं। टारगेट क्या है तुम्हारा बीजेपी को? तो बीजेपी को टारगेट करने का पॉइंट क्या है? और एक यूज़र लिखते हैं सब आपका था लेकिन सरकार उनका था, सच कैसे सामने आता जब अखबार उनका था। कोई पॉइंट नहीं है भाई, पॉलिटिशियंस को तुम कैसे टारगेट करोगे? पॉलिटिशियंस को टारगेट करना क्या, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। एंड मोस्टली यूज़र्स जो यूपी के गवर्नमेंट है उनसे नाराज़ है। काइंड ऑफ होना भी चाहिए, बट खैर ये मेरा पहला वीडियो था, पहला एपिसोड था, एंड मुझे पता है ये परफेक्ट नहीं बना है। एंड खैर मैं अपना ओपिनियन तुमको बता देना चाहता हूँ। देखो मैं तुमको अपना ओपिनियन बता देना चाहता हूँ, जो ये वीआईपी कल्चर है, ठीक है, ये अगर पॉलिटिशियंस को मिल रहा है तो सही है, पॉलिटिशियंस को मिलना चाहिए क्योंकि उनको देश चलाना होता है, तो उनको एक प्रोटोकॉल देना होता है, उनके लाइफ में रिस्क होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको प्रोटोकॉल देने के चक्कर में आम लोगों को तकलीफ में डाल दो। तुमको दोनों को मैनेज करने के चलना पड़ता है। और इसमें जो योगी गवर्नमेंट है उसका फेलियर तो क्लियरली दिख रहा है। देखो फेलियर हुआ है तभी जाके ये हादसा हुआ है, नहीं तो नहीं होता। अब ये फेलियर है या ठीक है, अब ये किसी ने करवाया है या नहीं करवाया वो तो बात का बात है, लेकिन फेलियर हुआ है तभी ना हादसा हुआ है। तो लोगों का रिएक्शन बिल्कुल सही है, मेरा भी सेम रिएक्शन होता अगर मैं यहाँ पर होता। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।